गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज जो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अपना चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड में हमने जो सेकंड पार्ट था उसके बारे में डिस्कस करना था आज। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें सेकंड पार्ट क्या दिया गया था। हिमाचल हिमालय की बात की गई थी। हिमाचल हिमालय में आप उत्तराखंड हिमालय भी आप इसे बोल सकते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। टॉपिक है हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। यहाँ से जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट ऑफ रावी रिवर टू काली रिवर, ईस्ट ऑफ काली रिवर। कहाँ पर लोकेटेड है ये? लोकेटेड है ये हमारा वेस्ट, रावी रिवर का जो वेस्ट है, वेस्ट रीजन इसका ये वाला, और इस तरीके से काली रिवर जो है उसका ईस्टर्न पार्ट है, वहां तक हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ से आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, यह है रावी नदी की पश्चिम एंड, और आप लिख सकते हैं काली नदी की पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। देखिए बेटे, रिवर्स का नाम मैंने यहाँ पर लिया है, रिवर्स का नाम मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन रिवर्स की लोकेशन के बारे में जब हम नेक्स्ट चैप्टर, अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां से मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगी कि रावी रिवर की कौन सी लोकेशन है एंड काली रिवर की कौन सी लोकेशन है। काली रिवर के आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्राइब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। किसकी ट्राइब्यूटरी है बेटे? ये घाघरा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, ट्राइब्यूटरी क्या होती है बेटे? ट्राइब्यूटरी होती है किसी नदी की सहायक नदी। एक बड़ी नदी में जब एक छोटी नदी आकर मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। जब एक नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइब्यूटरी को हिंदी में बोला जाता है सहायक नदी। ठीक है, जिसका पानी उसमें आकर मिल गया है, ऐसी नदी को क्या बोलेंगे हम? बोलिए मेरे साथ, ट्राइब्यूटरी बोलेंगे। एंड काली इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। इज इट क्लियर टू यू नाउ? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि इसमें कौन कौन सी रिवर्स जो हैं वो इंक्लूड है, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स का फ्लो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रावी रिवर, उसके बाद व्यास बोलो या व्यास भी बोल सकते हो आप, देन आफ्टर सतलज, और उसके बाद गंगा और यमुना। इन रिवर का यहाँ से ओरिजिन है। कहाँ से ओरिजिन है? जो हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है उसका ओरिजिन प्लेस है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना, तो गंगा का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? यमुना, गंगोत्री है, और यमुना के ओरिजिन प्लेस की बात करें तो वो क्या है? यमुनोत्री है। तो वो दोनों ग्लेशियर भी जो हैं वो इसी लोकेशन के अंदर स्थित हैं। तो और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर स्थित हैं? गंगोत्री ग्लेशियर,
गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, देन आफ्टर यदि हम बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी प्लेस जो हैं वो हमारे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित हैं। कौन कौन से? हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, and next is the Badrinath, and then after केदारनाथ। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे पर्वत नगरों की बात कर लेते हैं, ठीक है। पर्वत नगर जो फेमस हैं और जिन प्लेसेस के बारे में आपने सुन भी रखा है, तो वो सभी प्लेसेस जो हैं यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। तो वो कौन कौन से प्लेसेस हैं? लाइक आप यहाँ से धर्मशाला की बात कर सकते हैं, धर्मशाला which is located in the Himachal Pradesh. HP stands to Himachal Pradesh. After that we can say Manali, and Manali is situated in Uttarakhand. After that we can talk about the Ranikhet, अल्मोड़ा। उसके बाद यदि हम बात करें तो कसौली हिल्स के बारे में आपने जनरली सुना होगा, कसौली। और ये कहाँ पर स्थित है? कसौली जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रानीखेत कहाँ पर है बेटे? उत्तराखंड में। अल्मोड़ा जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी चीजें जो है वो आपके से हिमालय के पार्ट में स्थित हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ फेमस दून भी हैं। फेमस दून हिंदी में लिखेंगे प्रसिद्ध दून क्या है? तो प्रसिद्ध दून एक तो आप लिख सकते हैं हरिकी दून। उसके बाद आप लिख सकते हैं कोटा दून। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज देहरादून। और देहरादून जो है वो सबसे बड़ा दून है। देहरादून वैली भी आप इसे बोल सकते हैं। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जो देहरादून है वो क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा दून है, सबसे बड़ी घाटी है। इसकी देहरादून की कुल जो लंबाई और फिर इसके बाद हम इसकी विड्थ की बात करेंगे। तो इसकी लंबाई जो है वो 35 से 45 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल कितनी है? 22 से 25 किलोमीटर है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? तो यहां से ये सभी चीजें आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारा, आई होप आपने सारा नोट डाउन कर रखा है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। देखिए बेटे, हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में इसलिए स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं? ताकि इंडिविजुअल हमने स्कॉलर पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए।
तो अब मैंने नेक्स्ट पार्ट आपके सामने रखा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। नाम से क्लियर है ये कहाँ पर है। आप जानते हैं सिक्किम स्टेट कहाँ पर स्थित है। इट्स सिचुएटेड बिटवीन द नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान के बीच में अवस्थित है सिक्किम, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके की लोकेशन बनी हुई है ना आपके इंडिया में, जैसे ऐसे करके नेपाल है, उसके बाद ये जो रीजन है ये किसका है, सिक्किम स्टेट का है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा देश भूटान है। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसके पूर्वी भाग में नेपाल हिमालय है, क्योंकि जो हिमालय के रेंजेस हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है। वो नेपाल में भी है, वो भूटान में भी है। तो हम इस तरीके से जो हमें लोकेशन की यदि बात की जाए तो लोकेशन में हम कहेंगे कि जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है उसके पश्चिम में नेपाल हिमालय है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, पूर्व में क्या है, भूटान हिमालय है। तो इसी तरीके से आप बच्चे यहाँ पर लिखेंगे लोकेशन, it is situated between West Nepal, Himalaya and East भूटान हिमालय। कहां पर स्थित है भाई बच्चों, ये नेपाल और भूटान हिमालय के बीच में स्थित है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, यह पश्चिम नेपाल हिमालय और पूर्वी भूटान हिमालय के मध्य स्थित है। ये हमें इसकी लोकेशन का पता चल गया। यहाँ पर एक रिवर है जो फास्ट फ्लोइंग रिवर है, काफी जिसकी तेज बहाव है, और इस रिवर का नाम क्या है, तीस्ता रिवर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फास्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी रिवर है यहाँ पर, तीस्ता रिवर है, ठीक है। तेज बहाव वाली नदी कौन सी है यहाँ पर, तीस्ता नदी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो मेनली ट्राइब पाई जाती है, तो ट्राइब कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, लेप्चा। लेप्चा ट्राइब पाई जाती है। ट्राइब को बोलते हैं जनजाति, लेप्चा। देखिए जो सिक्किम हमारा रीजन है, सिक्किम रीजन की हम बात करें तो उसकी वेस्ट साइड में नेपाल है, ईस्टर्न साइड वहां पर भूटान है, और यदि हम नीचे की तरफ देखें तो हमारा कौन सा राज्य उससे टच होता है, बंगाल टच होता है। बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल टच होता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लाइक यहाँ पर नेपाली संस्कृति के लोग भी हैं, नेपाली भी हैं और बंगाली भी हैं यहाँ पर, और एक जनजाति का नाम मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया है, लेप्चा जनजाति जो है वो यहाँ पर रहती है। अच्छा, एक पॉइंट मेरे छूट गया था, लास्ट जो मैंने आपको हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का बताया था, तो वहां पर मैं आपको जनजाति बताना भूल गई थी। वहां पर कौन सी आप नोट डाउन कीजिए साथ के साथ, उसी में वहां पर कौन सी जनजाति है, वहां पर थी भोटिया जनजाति। कौन सी, भोटिया भी बोलते हैं, भोटिया भी बोलते हैं उसको, भोटिया जनजाति थी। इन ट्राइब्स के बारे में आपने 9th क्लास में भी स्टडी कर रखा है बेटे इन योर हिस्ट्री बुक। तो ये जो जनजातियां होती हैं,
इनके लोग जो होते हैं, तो जब ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की मैं बात कर रही थी तो वहां पे मैंने बताया आपको कि ये मतलब भोतिया जनजाति जो है वहां पर रहती हैं। तो ये अपने जब शीत ऋतु का समय आता है तो ये शीत ऋतु के अक्षितर में क्या करते हैं, जो नीचे वाले रीजन होते हैं वहां आ जाते हैं, और जब ये ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर वाले उच्च स्थानों पर चले जाते हैं, और इसी जिस उच्च स्थान पर जाते हैं इसी प्रोसीजर को यहाँ पर क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो प्राय मतलब अपने पशुओं की रियरिंग के लिए, उनको चराने के लिए क्या करते हैं, अपना स्थान जो है वो चेंज करते रहते हैं। हम अलग अलग जनजातियों के यहाँ पर बारे में भी, एक ट्राइब्स का भी एक अलग से टॉपिक होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि भारत में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और एग्जैक्टली जो जनजाति होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, वो एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, वो सारा चीजें, उनकी हिस्ट्री वगैरह जो भी होगा हम यहाँ पर खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी जब हम स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं और हमने हिमालय को अलग से डिवाइड कर लिया है और हम उसका फिजियोग्राफी के बिहाफ पे स्टडी कर रहे हैं, तो वहां मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है, लेप्चा जनजाति पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर पूरा साल बरसात होती है, पूरा साल वर्षा, कंप्लीट ईयर रेनफॉल। देखिए, जो यहाँ पर कंप्लीट ईयर रेनफॉल होती है उसका जो फायदा था वो सबसे ज्यादा किसने उठाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था। यहाँ की स्थिति के अनुसार यहाँ पर चाय के बागान लगाए गए थे। जो हमारा अक्षितर है ये सिक्किम वाला, यहाँ पर सबसे ज्यादा चाय के बागान लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, चाय के बागान लगाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर, आपने कंचनजंगा के बारे में सुना होगा, हमारे देश की हाईएस्ट पीक की यदि हम बात करें कंचनजंगा, तो वो सबसे ऊंची चोटी भी कहाँ पर स्थित है, इसी हिमालय के पार्ट में स्थित है। जब हम पीक्स के बारे में इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इनकी लोकेशन जो है वो आपको नोटिफाई करवा दूंगी, लेकिन यहाँ से अभी हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पीक कंचनजंगा located in this region। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इस अक्षितर में स्थित है। इज इट क्लियर? हो गया आपका टॉपिक? तो बच्चे, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। दोनों टॉपिक को आप नोट्स की फॉर्म में अपनी बुक में मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ओके।